ब्लैक एडम 5000 साल पहले की मूवी दिखाई है। इसमें ब्लैक एडम उसका लड़का डैसन एत्रनियम उल धातु जिसा से ताज बनकर यूसेस शक्ति हासिल करनी होती है, और एद्रियाना जो एक लड़की है ताज की खोज कृति है। वजह थी उसके पिता जो ताज की खोज करते थे। उस वक्त इंटारगैन ने उनको मारा था। इस्माइल जो खंडक शहर का राजा होता है, जो एक विलन दिखाया है, और जस्टिस सोसाइटी जो दुनिया में आने वेल बुरे लॉगॉन को और हमलों को रोकता है। अमांदा वालर जो की होती है लाइक सुपर हीरो। और जस्टिस सोसाइटी इसमें लास्ट मी सुपरमैन है, जो लास्ट मी आपको बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी। 5000 साल पहले काहंदक शहर राजा अनहकोट के अत्याचारी शासन के अधीन था, जिसका इरादा सबक का ताज बनाने का था, जो पहनाने वाले को महान शक्ति डीन के लिए जाना जाता है। अपने लॉगॉन को गुलाम बनाने और उन्हें एत्रनियम के लिए खुदाई कराने के लिए मजबूर कराने के बाद ताज बनाने के लिए आवश्यक जादुई क्रिस्टल खोज रहा था। एक युवा लड़का दासों को उसके खिलाफ विद्रोह कराने के लिए प्रेरित करता है। जब लड़के को शाज़म की शक्ति दी जाती है, टू यूज कन्नदक के वीर चैंपिया तेथेदम में बदलकर वह अनहकोट को मारता है और अपना शासन समाप्त करता है। वर्तमान समय में खांडक को इंटरगेन द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है। पुरातत्वविद एद्रियाना तोमास अपने भाई करीम और सहयोगियों समीर और इस्माइल की मदद से क्राउन ऑफ सबबैक का पता लगाने की कोशिश करती है। जैसे ही एद्रियाना को ताज मिलता है, वे इंटरगेन द्वारा घाट लगाकर हमला कर देते हैं। इस प्रक्रिया में समीर की मौत हो जाती है। एद्रियाना गलती से एक मंत्र पढ़ लेता है जो उडम को उसकी नींद से जगा देता है, जो बाद में इंटरगेन के अधिकांश सैनिकों को मार डालता है। एक इंटरगेन सैनिक द्वारा अडम्पार एक इत्रनियम रोकोट को गोली मारने के बाद जो यूज बेहोश कर देता है, क्योंकि एडम की तकड़ इत्रनियम से हाई होती है। यह पता चलता है कि इस्माइल एक इंटरगेन सदसी है जो अपने लिए ताज लेने का इरादा रखता है। सरकारी अधिकारी अमांदा वालर को घटना के बारे में पता चलता है और अडम को हिरासत में लेने में सहायता के लिए कार्टर होल बटा होकमैन से संपर्क करता है। अडम को रोकने के लिए होकमैन के साथ जस्टिस सोसाइटी ओपीएच अमेरिका कोंट नेल्सन बटा डॉक्टर फेट मैक्सिन हैंकल बटा सैक्लो और एल्बर्ट अल रोथस्टीन बटा एटम स्मैशर के अनेक साथी सदस्य हैं। एद्रियाना क्राउन के अंदरूनी हिस्से पर एक शिलालेख देखता है जिसमें कहा गया है कि जीवन ही मौत का एकमात्र रास्ता है। एद्रियाना का बेटा आमो अडम को खांडक के नायक के रूप में देखता है, लेकिन अडम इसे इनकार करता है और चला जाता है। कन्नदक को यह साबित कराना चाहते हैं कि उनका चैंपिया फिर से जाग गया है। आमो इंटरगेन के साथ हंगामा करता है, सफलतापूर्वक अडम को हस्तक्षेप कराने और उन पर हावी होने के लिए ऑनिटीआरटीवी करता है। अडम को और विनाश कराने से रोकने के लिए जीजे समय पर पहुंच जाता है। जैसे ही वे लड़ते हैं, भाग्य को होश आता है कि एद्रियाना के पास सबबैक का ताज है। वे आदम को कुछ समय के लिए रोकने का प्रबंधन कराते हैं, इससे पहले कि वह अनहकोट के महल के खंडहर में भाग जाएं। जीजे ने एद्रियाना को उन्हें ताज डीन के लिए कहा, लेकिन वह टैब तक मनाकर डिटी है जब तक कि वे यूज या सच नहीं बताते कि आदम वह था जिसने 5000 साल पहले अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो दिया था और अधिकांश खांडक को नष्ट कर दिया था। ताज आमो को दिया जाता है जो यूज घर वापस ले जाता है। इस्माइल वहां करीम के साथ है और अपने असली रैंक प्रकट करता है। आमो इस्माइल से डोर भागता है जो करीम को गोली मारता है और घायल करता है और आमो का पीछा करता है। इस बीच एद्रियाना और जीजे एडम से मिलाते हैं और यूज या समझाने का प्रयास कराते हैं कि वह खांडक के लिए एक नायक हो सकता है। इससे पहले कि आमो एद्रियाना को बुलाता है जो यूज बचाने के लिए एडम से विनती करता है। एडम तुरंत बचाव के लिए आता है, लेकिन इस्माइल आमो का अपहरण कराने में सफल हो जाता है और एक इत्रनियम बाइक पार भाग जाता है। एडम बिना किसी लाभ के बाइक पार इंटरगेन से निपटकर आमो को बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही एडम एद्रियाना के घर वापस जाता है, वोकमैन इंटरगेन के 2 सदस्यों को पकड़ाने और अनेक ठिकाने के बारे में पूछताछ कराने का प्रबंधन करता है।
एडम उन दोनों से पूछताछ कराने के लिए क्रूर बल का उपयोग करता है और सीखता है कि इंटरगेन का ठिकाना कहाँ है, लेकिन पूछताछ का उसका तरीका होकमैन को क्रोधित करता है। जैसे ही एडम और होकमैन लड़ते हैं, वे पाते हैं कि आमो ने सबक के मुकुट को साढ़े दृष्टि में छिपा दिया। वे आमो के साथ व्यापार कराने के लिए ताज का उपयोग कराने का इरादा रखते हैं और यूज बचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहिए। अनेक रास्ते में फेट ने होकमैन को होकमैन की मौत के बारे में अपने अनुमान के बारे में बताया। वे इश्माइल तक पहुंचते हैं, जो बताता है कि वह राजा अनहकोट के अंतिम वंशज है और सिंहासन में अपना सही स्थान चाहते हैं। ताज की मांग कराते हैं, जो एद्रियाना स्वेच्छा से आमो के जीवन को बचाने के लिए देता है। दुर्भाग्य से इश्माइल ने आमो को गोली मारकर और खुद पार ताज रखकर सौदे के अपने हिस्से को धोखा दिया। जैसे ही एडम आमो को बचाने की कोशिश करता है, वह फिर से नियंत्रण खो देता है और अपनी शक्ति से ठिकाने को नष्ट कर देता है, जब तक कि जीजे आमो और एद्रियाना की रक्षा नहीं करता, क्योंकि इश्माइल इस प्रक्रिया में मार जाता है। अपराध बोध से ग्रास्ट एडम फिर से खंडहर में भाग जाता है। वहां अनहोन होकमैन को बताया कि या वास्तव में अनेक बेटे हुरुत द, जो खांडक के चैंपिया द, या जानते हुए कि हुरुत अजय था, राजा के लॉगॉन ने आइसेक बजाय हुरुत के परिवार को मार डाला, आइसिस को मार डाला और इस प्रक्रिया में आदम को घातक रूप से घायल कर दिया। हुरुत ने यूज बचाने के लिए आदम को अपनी शक्ति दी, लेकिन अंकोट के तीरंदाज ने अब शक्तिहीन हुरुत को मारने में कामयाबी हासिल की। क्रोधित होकर आदम ने शाजम के जादूगरों द्वारा बुलाए जाने से पहले राजा के सभी आदमियों का वध कर दिया, जिन्होंने यूज एयोगी मानाने के बाद कैद कर लिया। खांडक के चैंपिया बनाने और उसकी रक्षा कराने में असमर्थता महसूस कराते हुए एडम फिर जीजे के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, जो यूज वालर की पानी के नीचे की जेल में ले जाता है। आइसेक ट्यूरेंट बाद भाग्य अशुभ पूर्वाभास को देखना जारी रखता है। बाद में यह पता चला कि इश्माइल ने जानबूझकर आदम को मार डाला ताकि वह सबक के रूप में पुनर्जन्म ले सके, जो वह ऐसा कराने में सफल होता है और एंडरवर्ल्ड से खांडक तक अपने सिंहासन का दावा कराने के लिए उठता है। जीजे सब्बाक को रोकने की कोशिश में समय पार पहुंचता है, जो मेयर को खांडक को बुलाता है। एद्रियाना और आमो उनेस लड़ते हैं, जिसमें करीम अनेक साथ शामिल हो जाता है। आमो ने खांडक के लॉगॉन से कहांडक की आजादी के लाई मेयर नहीन के खिलाफ एक साथ लड़ाने के लाई कहा। जीजे अनहकोट के खंडहरों में सब्बाक का सामना कराने की तैयारी करता है। हालांकि फेट एक जादुई बल क्षेत्र बनाता है, जो होकमैन, सैक्लो और एटम स्मैशर को खंडहर में आने से रोकता है और बताता है कि होकमैन की मौत को फेट के बलिदान से टाला जा सकता है। टैब भाग्य अकेले सब्बैक से लड़ता है और साथ ही एडम को उसके निलंबित एनिमेशन से मुक्त कराने के लिए सूक्ष्म प्रक्षेपण का उपयोग करता है, ताकि एडम अन की मदद कर सके। एडम जेल से भागने का प्रबंधन करता है, लेकिन सब्बाक भाग्य को मार देता है। भाग्य की मौत के कारण बल क्षेत्र गायब हो जाता है, जिससे होकमैन, सैक्लो और एटम स्मैशर सब्बैक से लड़ाने की कोशिश कराते हैं, जो उन पर हावी हो जाता है। जैसे ही वह जीजे को मारने वाला है, एडम आता है और सब्बैक को शामिल करता है, लेकिन धीरे धीरे हार रहा है, क्योंकि सब्बैक की शक्ति यूज नुकसान पहुंचा सकती है। होकमैन फेट के हेलमेट का उपयोग जादुई डुप्लीकेट और मंत्र बनाने के लिए करता है। फेट से सीखकर एडम को सब्बैक को मारने में मदद कराने के लिए अंततः मेयर को रोकना। जीजे एडम के साथ अच्छी शार्टन पार प्रस्थान करता है, जो अपने शासक के बजाय खांडक के रक्षक के रूप में अपनी नई भूमिका को स्वीकार करता है। अंत के दृश्य में वालर एदम सत संपर्क करती है, यूज चेतावनी देती है कि तुम तुम्हारे शक्ति को गलत उपयोग न करने। टू एडम गुस्से में बोलता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। टू वलार बोलती है, मैं किसी को भेजती हो जो पृथ्वी का है। हाय नहीं। उसी समय सुपरमैन की एंट्री होती है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और हाँ दोस्तों, एंट मैन के नया मूवी ट्रेलर में एमआई और मूवी में शायद ब्लैक एडम का जिक्र होगा। टू देखते अगली वीडियो। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसे हाई मजेदार वीडियो के लिए।